Hello everyone, my name is Navjot and I welcome you all in Microsoft.NET lecture series। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के बनाए हुए .NET प्लेटफॉर्म के बारे में। .NET क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो बिना और वक्त लगाए आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम स्टार्ट करते हैं .NET आखिर है क्या। तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन पे देखा जाए तो डॉट नेट आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दैट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू क्रिएट एप्लीकेशंस विच वुड रन ऑन विंडोज ओएस। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म क्या होता है, इसको समझते हैं। जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं। हो सकता है हम ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हों जिसमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट हो, तो उसके लिए हमें डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन करना होगा, उसकी प्रॉपर कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखना होगा। इसी तरह से हमारे सॉफ्टवेयर में हो सकता है हमें इंटरनेट से कोई रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो, या कोई एपीआई भी हो सकती है उसकी रिक्वायरमेंट हो, क्लाउड से मे भी कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली डेवलप करने में हमारा डॉट नेट हेल्प करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म का यही मतलब है, ठीक है। इनिशियली जब ये बनाया गया था तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे सॉफ्टवेयर रन करने के लिए इसको बनाया गया था, बट आज के टाइम में आपका डॉट नेट एप्लीकेशंस बनाने में यूज़ हो सकता है। कौन कौन सी? वेब एप्लीकेशन, विंडोज़ एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, यहाँ तक कि आपके मशीन लर्निंग, डेटा साइंस से रिलेटेड जो एप्लीकेशन आप डेवलप करते हो, वो सब कुछ आप डॉट नेट में आज के टाइम पे बना सकते हो। डॉट नेट आपका डिज़ाइन और डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, और इसका जो पहला वर्जन था वो रिलीज़ हुआ था अर्ली 2000 में। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि डॉट नेट भले ही माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ओन किया जाता है, लेकिन ये स्टिल फ्री है, ओपन सोर्स है, और डॉट नेट फाउंडेशन प्रोजेक्ट का पार्ट है जो कि अगेन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर डॉट नेट कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है डॉट नेट में, तो आखिर आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। डॉट नेट आपका लगभग 60 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, 60 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें से आपकी कुछ लैंग्वेजेस जो कि आप देख सकते हैं, सी शार्प, एफ शार्प, वी बी डॉट नेट, जे शार्प, इस तरह से ये सारी लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सी लैंग्वेजेस होती हैं जो आपका डॉट नेट सपोर्ट करता है। अगर मैं बात करूं इन सारी लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट या वाइडली यूज लैंग्वेजेस कौन सी हैं, तो इन तीन लैंग्वेजेस का नाम सबसे ऊपर आता है। पहले आपकी सी शार्प, एफ शार्प और विजुअल बेसिक। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि आपके करिकुलम में या तो सी शार्प इंक्लूड हो या विजुअल बेसिक इंक्लूड हो टू लर्न डॉट नेट। अब हम बात करते हैं डॉट नेट के आर्किटेक्चर के बारे में। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। हो सकता है कि आपकी बुक में या फिर इंटरनेट के आप किसी वेबसाइट पर खोल के देखेंगे तो ये डायग्राम कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये फिगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। तो अब इस आर्किटेक्चर को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है वो है आपका ये, इसको बोलते हैं हम डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। दूसरा पार्ट है आपका सी आई एल, ये वाला पार्ट, और जो तीसरा पार्ट है वो है आपका सी एल आर, जो कि ये वाला पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं क्लास लाइब्रेरी की। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो क्लास लाइब्रेरी एक कलेक्शन होता है जिसमें पहले से ही कई क्लासेस, इंटरफेसेस, डेटा टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम कोड लिख रहे होते हैं तब हमें इस लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली जैसे कि आप यहाँ दे सकते हैं, इसमें आपका इट प्रोवाइड्स टाइप्स फॉर स्ट्रिंग्स, डेट्स, नंबर्स एक्सेट्रा। उसके अलावा आपकी एपीआईज जो कि आपकी रीडिंग और राइटिंग फाइल्स में हेल्प करती हैं, कनेक्शन टू डेटाबेस, ड्राइंग। तो बेसिकली जब आप कोड को लिख रहे होते हैं उस टाइम पे आपका डॉट नेट की क्लास लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर ये सी आई एल क्या है। सी आई एल, ये वाला पार्ट हमने समझ लिया। सी आई एल क्या है? सी आई एल की बात की जाए तो जनरली कोड लिखने के बाद कंपाइलर आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन डॉट नेट में सोर्स कोड को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट करने की बजाय कंपाइलर आपके कोड को एक स्पेशल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इसी स्पेशल फॉर्मेट को हम सी आई एल या फिर एम एस आई एल कहते हैं।
MSIL मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, ये दोनों नाम आपको जहाँ कहीं भी मिल जाए, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो अगर आपने जावा पढ़ी है तो वहाँ पर आपको पता होगा, वहाँ पर एक बाइट कोड होता है। सिमिलरली आपका डॉट नेट में CIL होता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है, ये आपके कोड को क्रॉस प्लेटफॉर्म बना देता है। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है, लेट सपोज कि आपने एक कोड लिखा, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। अब प्रोग्राम बेसिकली करता क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपके मशीन को, मशीन मतलब आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर यानी कि आपका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आपका प्रोसेसर, रैम, उसकी हार्ड ड्राइव, SSD, ये सारा पार्ट उसका हार्डवेयर कंपोनेंट हो गया, और सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस सिस्टम को, इस पूरी मशीन को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वाया प्रोग्राम। अब आपने प्रोग्राम लिखा एक पर्टिकुलर टाइप की मशीन पे। अब आप चाहते हो कि ये प्रोग्राम दूसरी टाइप की मशीन में भी रन हो, जिसका दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, दूसरा हार्डवेयर आर्किटेक्चर हो। तो वहाँ पे मे भी हो सकता है आपको अपने कोड को चेंज करना पड़े। बट विद द हेल्प ऑफ कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, या फिर जैसा कि मैंने बताया जावा में बाइट कोड होता है, इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपको अपने कोड में कोई चेंज करना नहीं पड़ता। आप एक बार कोड लिखते हैं और वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में रन हो जाता है। जो अगली चीज़ है वो है आपका CLR, यानी कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या है, CLR का काम होता है डॉट नेट एप्लीकेशंस को रन करना, और रन करने के बाद उनको मैनेज करना। जब आप डॉट नेट लैंग्वेजेस जैसे C#, F# या किसी भी लैंग्वेज में आप कोड लिखते हैं, तो CLR उस कोड को समझने और चलाने में मदद करता है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ द एग्जीक्यूशन इंजन दैट हैंडल्स रनिंग एप्लीकेशंस। कभी कभी CLR को डॉट नेट का हर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ द हर्ट ऑफ डॉट नेट, क्योंकि इसके बिना डॉट नेट एप्लीकेशंस रन नहीं होती। CLR आपका हेल्प करता है सर्विसेज प्रोवाइड करने में, जैसे कि आपका थ्रेड मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन, टाइप सेफ्टी, एक्सेप्शन हैंडलिंग, और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये था आपका डॉट नेट का आर्किटेक्चर। इसके लास्ट में आप देखेंगे ये है आपका मशीन कोड, जो बेसिकली आपका फाइनली मशीन के अंदर रन हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं डॉट नेट की टेक्नोलॉजीज़ की। कुछ टेक्नोलॉजीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपका डॉट नेट का पार्ट है। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि डॉट नेट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, आपका वेबसाइट डेवलपमेंट में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, और बहुत सारी जगहों पे। तो कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो डॉट नेट द्वारा बनाई गई हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आती है ASP.NET, फिर आती है ADO.NET, लिंक, ASP.NET AJAX, विंडोज़ कम्युनिकेशन फाउंडेशन, ML.NET, Xamarin। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पर जो डॉट नेट का पार्ट है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आज के टाइम में डॉट नेट आपको प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।